चेयरमैन होना किसी भी सूरत से मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान चेयरमैन थे उन पे कई चार्जेस थे, जिनमें हाई कोर्ट ने भी उनको ये कहा कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और फिर बाद में कोई 2-3 महीने बाद में उन्होंने क्लीन चिट दी। लेकिन अभी उनके खिलाफ लोक आयुक्त के यहाँ एक जांच पेंडिंग है, और शायद कहीं एक जगह और है जिसका मुझे सही से नहीं मालूम है। तो ऐसे आदमियों को मेरे नज़दीक दोबारा से रिपीट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि देखिए वक्फ का मामला जो है ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है और बहुत हसास मैटर है, क्योंकि वक्फ अल्लाह और वक्फ अलल औलाद दो किस्म के होते हैं। तो जो ज़्यादातर यहाँ जायदादें हैं वो वक्फ अलल अल्लाह हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके को वक्फ के बारे में पूरी जानकारी हो। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि इसमें कोई आलिम नहीं है जो बोर्ड इन्होंने बनाया है, और जो कुछ भी हैं वो इन्होंने जो मेंबर बनाए हैं वो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है जैसा गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जिसको भी ये चेयरमैन बनाए तो ऐसे आदमी को बनाए जो अनुभवी हो, जिसको वक्फ का तजुर्बा हो, या जो आदमी वक्फ में काफ़ी समय से मेंबर चला आ रहा हो। ऐसे आदमी को आप मौका दीजिए, या आपके पास 8 आदमी और है दीगर है, उनमें से आप किसी को भी चुनिए जो सही फैसले कर सके। इनको तो हम देख ही चुके हैं जो इससे पहले चेयरमैन थे, कोई ख़ास काम इसमें नहीं हुआ है। मेरा तो कहना सिर्फ यही है, मैं ये चाहता हूँ कि सही तरीके से दरगाहों का, मस्जिदों का और मदरसों का इंतज़ाम हो। बहुत सी चीज़ें ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई हैं कि जिनका पता ही नहीं लगता है कि इनकी कमेटी कब बनी और कौन बना रहा है, क्या कर रहा है। सालों से वही कमेटी चली आ रही, लोग मर गए हैं उसके, उस कमेटी में 2-2 आदमी हैं सिर्फ, वो भी वही कमेटियाँ चल रही हैं। अरे भाई, जो ख़त्म हो गए हैं उनकी जगह दूसरे आदमियों को चुनिए, आप दूसरे आदमी को मौका दी। मतलब कोई इसका वो है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है वक्फ बोर्ड का कि क्या है क्या नहीं। तो कोई ऐसा अनुभवी आदमी हो जो वो इसको जानता हो, सारे इसके किस तरीके से वक्फ बोर्ड को किया जाता है। ऐसे आदमी को अगर नॉमिनेट करेंगे सीएम साहब, मैं समझता हूँ तो इससे जो है उनकी भी बात होगी और एक मैसेज, अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई ऐसे आदमी को बनाया है जिसने कुछ वक्फ बोर्ड में आके काम किया। हम चाहते हैं नया चेयरमैन ऐसा हो जो वक्फ संपत्ति की हिफाजत कर सके, वक्फ संपत्ति का जितना भी हाल अभी है उसको ठीक कर सके, वक्फ संपत्ति के अंदर आमदनी बढ़ा सके, और वक्फ संपत्ति के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स, जैसे 325 डिग्रियाँ हुई भी पड़ी हैं, उनके कब्जे ले, किराएदारों के झगड़े हैं वो निपटाए। तो इस तरह से आज भी वक्फ बोर्ड की बैलेंस शीट के अंदर तो इन्होंने बहुत कुछ दिखाया होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि किराए तनख्वाह के पैसे भी पूरी तरह से ये बोर्ड के पास नहीं होते हैं। जबकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, इसकी आमदनी से हमारे तालीमी निज़ाम चलाए जा सकते हैं। इतनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति है जो खुर्द बुर्द हो रही है। लोग नाजायज़ कब्जा करते हैं और वक्फ बोर्ड को 10 रुपये देते हैं, 100 रुपये अपनी जेब में रखते हैं, और सब वक्फ बोर्ड वाले जानते हैं इस बात को। उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ों पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम ये अल्लाह से भी दुआ करेंगे, सीएम साहब से भी ये बात कहेंगे कि इसमें कोई अच्छा नेक इंसान चेयरमैन लाए, ताकि इस वक्फ बोर्ड की जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो भी ठीक हो, और उसके बाद वक्फ बोर्ड से जितने लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारी तालीम के अंदर मदद करेंगे, हमारी गरीबी में मदद करेंगे, बीमारों का वजीफ़ा करेंगे, जिस काम के लिए वक्फ बोर्ड बना है उस काम में वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़े, और वो काम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और पूरा बोर्ड मिलकर के लोगों को फ़ायदे पहुंचाने का काम करे। हम यही उम्मीद रखते हैं कि सीएम साहब ऐसा आदमी लाएंगे कि जो इस वक्फ बोर्ड की काया बदल सके।
प्रेसिडेंट वक्फ बोर्ड के बारे में दो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे मोदी जी की तरह झूठ बोलकर दिखाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन हकीकत में वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है, पब्लिसिटी है। लेकिन हकीकत में जब इसकी गहराई नापेंगे तो पता लगेगा कि जो वक्फ बोर्ड इन्होंने संभाला था उससे भी पीछे कर दिया। जयपुर के अभी 17 तारीख को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को चुना जा रहा है, रिपीट चेयरमैन वर्सेस न्यू चेयरमैन। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चेयरमैन रिपीट होना चाहिए या कोई नया चेयरमैन चुना जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात ये कहना चाहूँगा कि चेयरमैन का चुनाव हो जाना चाहिए था। अब तक ये बहुत देरी कर दी सरकार ने कि वक्फ चेयरमैन अभी तक नहीं है। ये अल्पसंख्यक समाज के साथ जाती है। दूसरी बात, रही बात वक्फ चेयरमैन की, तो वक्फ चेयरमैन के लिए मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेना चाहिए कि वो अपने जो जिम्मेदारान हैं शहर के, उनसे राय मशवरा करें और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के मेंबरान का चुनाव करके उनको ओहदा दिया जाता है, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के लिए भी दोबारा से चुनाव कराया जाए और उसके बाद फैसला लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती इलेक्शन है और हमें इसके तहत काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समाज के लिए। मांग करते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई नया मेंबर बनाए चेयरमैन, ताकि उससे हम उम्मीद करें कि वो राजस्थान की सभी दरगाहों को सर्वे करें, वक्फ बोर्ड की कितनी संपत्तियां हैं उसका सर्वे करें। क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत से ऐसे काबिल मेंबर हैं जिन्हें हम हमारी इस वक्फ की संपत्तियों की पूरी नॉलेज रखते हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड की कई दरगाहों के आज भी लफड़े चलते हैं, तो ऐसे हम प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों को मौका दें ताकि वो वक्फ बोर्ड की पूरी सही तरह से जानकारी रखते हों और वक्फ बोर्ड का काम सही ढंग से करें। हम फिर दोबारा रिपीट करते हैं कि दोबारा ऐसे लोगों को मौका ना दें जो भ्रष्टाचार या किसी आरोप में लिप्त हो जाए, दूसरे लोगों को मौका दिया जाए।